गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6वीं की। और इसका पहला अध्याय है गणित में पैटर्न। और हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे और इतने सरल तरीके से हल करेंगे कि आपको हमेशा याद रहेंगे, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दिया गया अनुक्रम 1, 8, 27, 64 उदाहरण हैं। जो 4 विकल्प दिए गए हैं आपका वर्ग संख्याओं का, विषम संख्याओं का, घन संख्याओं का, त्रिभुजाकार संख्याओं का। तो इसका सही आंसर है घन संख्याओं का। तो हम इसे हल करके देखते हैं कि ये घन संख्याओं का कैसा है। अब घन का मतलब होता है किसी संख्या पे 3 की घात। तो हमने 1 पर 3 की घात चढ़ाई है, मतलब इसमें 3 बार हम गुणा करेंगे 1 का। बहुत ही सरल तरीके से समझना है हमें। प्रश्न नंबर आपका 1 है और इसका हल कर रहे हैं। तो 1 का घन कितना होगा आपका, 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। फिर हमने लिया 2 पर हमने 3 की घात चढ़ाई, 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो अपना कितना आएगा 8। फिर 3 पर 3 की घात, 3 तिरका 9, 9 30 27। और 4 पर 3 की घात, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो इस प्रकार से यह आप जान गए हैं कि ये क्या है, सभी घन हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे घन संख्याओं का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा घन। सी आपका उत्तर है घन संख्याओं का अनुक्रम है। क्लियर। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में हम उनको समझना है। दूसरा प्रश्न है, अनुक्रम 1, 3, 6, 10 में अगला क्रम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें अगला क्रम आपका कौन सा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है आपका, इसका अगला क्रम दिया गया है 1। और 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 3। और 3 में हम कितने जोड़ेंगे, 3। तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 6। फिर हम 6 में कितने जोड़ेंगे, 4। तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 10। हम 10 में कितने जोड़ेंगे, 5। तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 15। तो इस प्रकार से ये आपका जो क्रम हो रहा है, तो इसी क्रम में हमें कौन सा संख्या प्राप्त हो रही है, 15। तो इसका उत्तर कौन सा है, 15 है। क्या है उत्तर, 15 इसका उत्तर है। तो हम कितने लिख देंगे, 15 है। ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। बिल्कुल आसान और सिंपल से सिंपल भाषा में हमें समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब हम हल नंबर 3 को समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 आपका दिया गया है, 3 का हल निकालेंगे। निम्नलिखित में से बृहंक संख्याएं हैं। तो बृहंक संख्याएं क्या कहलाती हैं, बृहंक संख्याएं समझते हैं सबसे पहले। तो बृहंक संख्याएं कहलाती हैं आपकी 2 संख्याओं का, आगे की 2 संख्याओं का जोड़। जैसे हमने 1 + 2 को जोड़ा तो हमें कितने मिले, 3। ठीक है। फिर देखिए हम पहली वाली संख्या को हम कर रहे हैं, 3 के आगे कितने लिखें, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे, 3। फिर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 + 3 को जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे, 5। ठीक है। और 3 + 5 को जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे, 8। ठीक है। और 5 + 8 को जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे, 13। तो ये आपकी बृहंक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, बृहंक संख्याएं हैं। तो इसका जो उत्तर है वो ये सही है,
यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 5, 8। ये बृहंक संख्या है, उसकी आगे की 13 होगी। अच्छा बी को हम समझते हैं, बी क्यों नहीं है। तो जैसे आपका जो बी दिया गया है, ये तो आपका ये निकल आया है। अब बी में हम देख लेते हैं कि बी में आपका क्या दिया गया है। तो बी की जो संख्याएं आपकी दी गई हैं, बी की संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बी में आपकी ये संख्याएं दी गई हैं। तो इन्हें हम 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 3। लेकिन हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितने मिलते हैं, 5, जबकि यहाँ पे 4 हैं। तो ये बृहंक संख्याएं नहीं है आपकी। इसी प्रकार से हम सी वाले कॉलम सी वाले विकल्प को देखते हैं। सी वाले विकल्प में क्या है, 1 7 15 19। तो यहाँ पे हम 1 को प्लस 7 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 8, जबकि 8 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 15। तो ये भी आपका बृहंक संख्या नहीं है। अब हम डी वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे 0 5 10 15 है। तो यहाँ जब हम 0 5 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5, ठीक है, जबकि यहाँ पे 10 हैं। तो ये भी आपकी बृहंक संख्याएं नहीं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न नंबर है 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती हैं, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आपकी जो त्रिभुजाकार संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं। तो त्रिभुजाकार संख्याएं क्या कहलाती हैं, कैसे हम बनाते हैं ये हम सीखेंगे। तो त्रिभुजाकार संख्याएं बनाते हैं, कैसे बनेंगे, 1 प्लस 2 को लेंगे तो 3 हो गया। फिर हम बढ़ाते जाएंगे संख्याएं, 1 प्लस 2 प्लस 3 को लेंगे तो कितने होंगे, 6। गणन संख्याओं से ही ये बनती हैं। फिर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को लेंगे तो कितने हो जाएंगी आपकी 10। फिर हम लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को लेंगे तो कितनी हो जाएंगी 15। अब इन अंकों से हम क्या बिंदी के रूप में जब हम इनका उपयोग करेंगे, तो बिंदी के रूप में जब हम उपयोग करेंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो हमने 3 बिंदी ली, 1 2 3, तो ये क्या बन गया आपका, त्रिभुज बन गया। तो इन्हें हम कहते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। अब देखिए जैसे 6 है, 6 को हम देखते हैं, एक और करके देखते हैं, 1 2 3। पहले 3 बिंदी ली, फिर हमने कितनी ली, 2 बिंदी ली, फिर हमने कितनी ली, 1 बिंदी। तो अब कितनी बिंदी हो गई, 3 2 5 1 6। इन्हें हम जोड़ देंगे तो क्या बन गया आपका त्रिभुज। तो इन्हें कहेंगे हम त्रिभुजाकार संख्याएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रश्न में कौन सी है त्रिभुजाकार संख्या आपकी, 3 6 10 15। इसमें कौन सी ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, तो आपका 10। तो आपका उत्तर हो जाएगा A 10। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित आकार अनुक्रम है। सबसे पहले एक रेखा का उपयोग किया गया है, फिर यहाँ पर 2 रेखाओं का, यहाँ पर त्रिभुज में 3 और इस आकृति में 4 रेखाओं का उपयोग किया गया है। तो अगला आकार क्या होगा, 5 रेखाएं होंगी। तो इसमें यहाँ पे हैं 5 रेखाएं, तो आपका उत्तर होगा D। बहुत ही आसान है, तो ये आपका D उत्तर हो गया। इसे आप यहाँ पर D लिख देंगे और ये चित्र बना देंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6। यदि आप संख्या 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते जाते हैं तो क्या क्रम बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे हल करके देखते हैं। 2 से शुरू करना है और 2 जोड़ना है। ठीक है, तो हम करेंगे 6, हल नंबर 6। ठीक है, तो 2 से शुरू करेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे 4। फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे 6। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे 8। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे 10। और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे 12। तो हम सब देख रहे हैं 2 4 2 से शुरू किया था तो 2 मान लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12। तो ये सभी कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है आपकी, सम संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपकी सम संख्या है। तो यहाँ पे हम बी पे टिक कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी सम संख्याएं।
ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आपका है रिक्त स्थान। अब आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 7 है, गणित की वह संख्या जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह संख्या सिद्धांत कहलाती है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? संख्या सिद्धांत। क्या भरना है हमें यहाँ पे? संख्या सिद्धांत। यहाँ पे हम लिख देंगे, अच्छी राइटिंग में लिखना है, बढ़िया आराम से, संख्या सिद्धांत। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरें। क्या भरना है हमें? खाली स्थान भरना है। पैटर्न क्या दिया गया है? 2, 4, 8, 16, खाली स्थान 64। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें गुणा हो रहा है आपका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल 8। हल 8वें प्रश्न का हल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अच्छे से हम यहाँ पे समझेंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझना है हमें। चलिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2। फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 4। फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त हो रहा है? 8। फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त हो रहा है? 16। और फिर 16 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 32। और फिर 32 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे? 64। तो यहाँ पे हमने 2 से 4 से देखा है क्रम, 2 से देखेंगे, माने 2 का गुणा हो रहा है सभी संख्याओं में। यहाँ से 2 से शुरू करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 4। फिर 8, 16, 32, 64। तो इसमें क्या हो रहा है? गुणा। कौन सा पैटर्न है? गुणा। 2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे हम कितनी भर देंगे? 32। ठीक है, 2 का गुणा हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9, निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरें। क्या बनना है हमें? खाली स्थान भरना है। तो हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर रहे हैं। 9 में देखते हैं क्या है। 4, 7, 11, 16, 22 ये आपका दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम 4 में 3 जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं हमें? 7। और 7 में हम 4 जोड़ते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं? 11 हैं। और 11 में हम 5 जोड़ते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं? 16। और 16 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो हमें कितने प्राप्त हो रहा है? 22। और फिर हम 22 में 7 जोड़ेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे? 29। कितने प्राप्त होंगे? 29। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 से जोड़ना प्रारंभ किया, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जोड़ का पैटर्न अपनाया गया है। 4 में 3 जोड़ना है तो 7 प्राप्त हो रहे हैं, 7 में 4 जोड़ना है तो 11 प्राप्त हो रहे हैं, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होंगे, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त होंगे। और इसी क्रम में हम आगे 7 जोड़ देंगे तो हमें 29 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हमें कितने भरना है? 29 भरना। ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। देखिए बहुत ही आसान है, अच्छे से समझना है, आसान सरल क्रम में, सरल से सरल तरीके से हमें समझना। देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पैटर्न में अगला क्रम लिखें। ए हैं, 2 गोले लगे हैं, फिर बी है, ठीक है, और फिर यहाँ पे हैं 2 गोले ए और ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पैटर्न में आपका? बी और बी, ये आपका पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में डैश लगा है, छोटा सा दिख रहा है तो यहाँ पर डैश भी लग जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11, दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम में लिखें। इसमें हमें पैटर्न समझना है। 4, फिर 16, फिर 36, फिर 64। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। हल कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हल कर रहे हैं? 11 क्या पैटर्न दिया गया है? 4, 16, 36 और ये 64। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं तो
ये 2 का वर्ग अगर हम करें तो हमें 4 प्राप्त होते हैं, 4 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 16 प्राप्त होते हैं, और 6 का वर्ग करेंगे तो हमें 36 प्राप्त हो रहा है, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 नहीं 64 प्राप्त हो रहा है, और 10 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 100। माने ये सम संख्याओं का वर्ग चल रहा है, 2 4 6 8 10, इसका वर्ग है ये सम संख्याओं का। तो 64 के आगे कितने आ जाएंगे 100, कितने आ जाएंगे आपके 100 आ जाएंगे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 100। यहाँ पे हम कितने लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरें। यहाँ पे हमें खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पैटर्न में क्या चल रहा है। 512 क्या दिया गया है, हल कर रहे हैं अपन। हल कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, 12 नंबर का हल कर रहे हैं। 512 दिए गए हैं, 256 128 64 ... 16। यहाँ पे बीच में क्या आना है वो दिखना। ठीक है, तो इस पैटर्न को अपन समझते हैं। तो इस पैटर्न में क्या उपयोग किया जा रहा है, भाग का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर हम 512 में 2 का भाग दें, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, अंक 1 का लेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर अंक उतारे 2 के, 2 छिक्के 12, तो कितने आ गए 256 आ गए। ठीक है, अब 256 में हम कितने का भाग देंगे, 256 भागे 2, 256 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। देखो 128 प्राप्त हो गए। फिर 128 में हम कितने का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 64 प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब हम 64 में कितने का भाग देंगे, 2 का, तो द्वितीया 6 और 2 दूनी 4 32। यहाँ पे कितना भर जाना है 32, यानी कि भाग दिया जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, भाग दिया जा रहा है। चलिए ये आपका हो गया है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपकी 32। ठीक है, 32 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएंगे। कितने प्राप्त हो जाएंगे, 16 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपके पूरे रिक्त स्थान हो जाते हैं। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखें। अब हमें इस पैटर्न को पहचानना है। ठीक है, तो पहचानते हैं इस पैटर्न को हम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं 6, और फिर 6 में 6 जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं 12, और फिर 12 में 8 जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं 20, और 20 में 10 जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं 30, और फिर 30 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे 42। कितने प्राप्त होंगे 42, यानी कि इसमें सम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। 4 6 8 10 12, इन सम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा उत्तर इसका 42। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 14 पे। दिए गए पैटर्न को समझकर पूर्ण कीजिए। इस पैटर्न को हमें समझना है और पूर्ण करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है 11 12 13 14। इसे हम इसमें अच्छे से समझ लेते हैं। 14 नंबर का अपन हल कर रहे हैं, हल 14 नंबर का कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले इसको पैटर्न को समझते हैं। पहले क्या लिखा है संख्या 11 12 13 14। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितने 1 2 3 3 3 6 4 10 का 0 हासिल 1 2 3 4 1 हासिल 5 50। कितने हो गए 50, यानी कि इनका योग इसके बीच में दिया गया है। अब दूसरे को समझते हैं। दूसरे में भी यही है। दूसरे में हम चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरे में हम चेक कर रहे हैं 15 16 17 18, इन्हें हम जोड़ देते हैं तो 5 6 11 11 और 7 18 18 और 8 26 की 6 हासिल 2 2 3 4 5 6 66। तो यहाँ पे भी इनका क्या दिया गया है योग दिया गया है। अब हम समझते हैं तीसरे वाले पैटर्न में।
तीसरे वाले पैटर्न में हमें संख्याएं भरना है। क्या करना है? भरना है। पहले कितनी दी गई है? 19। कितनी दी गई है? 19। हम लिखेंगे 19, फिर 19 के बाद कितनी आएगी? 20, फिर 20 के बाद 21 इसमें दी गई है, और चौथे नंबर है 22 दी गई है। इनको हम जोड़ देंगे। 9 10 और 2 52 की 2 हासिल 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उत्तर आपका कितना आ गया? 82। तो यहाँ पे हम दूसरे खंड में कितना भर देंगे? 20, और बीच वाले खंड में कितना भर देंगे? 82, 82। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने पैटर्न को समझ लिया है। इसमें 4 जो संख्याएं दी गई थी उनका योग इसमें भरना है, और संख्याएं गिनती के क्रम में दी गई थी। 19 के बाद 20, 21, 22, इन चारों को हमने जोड़ दिया। 19, 20, 21, 22 को जोड़ दिया तो 82 प्राप्त हो गए। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 15 पे। तो प्रश्न नंबर 15 आपका जो दिया गया है, देखिएगा। सबसे पहले दिए गए पैटर्न के अनुक्रम में अगले 2 चित्रीय निरूपण बॉक्स में कीजिए। माने 2 बॉक्स खाली दिए गए हैं, उनमें हमें चित्र बनाना है। पहले हम देख रहे हैं इसको, बॉक्स को, इस बॉक्स को हम देख रहे हैं कि इसमें क्या 1 लिखा है नीचे, और 2 लाइनें हैं और बीच में एक बिंदु है। ठीक है। दूसरे वाले बॉक्स में हम देखते हैं 1 + 2 लिखा है, यानी कि 3 बिंदु इसमें हैं और 3 लाइनें हैं। ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि 1 + 2 + 3 दिया गया, माने पहले 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रम बढ़ जाएगा? 1 + 2 + 3 तो दिया गया +4, कितना बन जाएगा? 4। और यहाँ पे क्या क्रम, यहाँ से इस डिब्बे में क्या होगा? पहले 1 बिंदु आएगी, फिर 2 बिंदु आएंगी, फिर 3 बिंदु, फिर 4 बिंदु। ये लाइनें हम इसी क्रम में लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या क्रम बनेगा? 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु आएंगी, फिर 3 बिंदु आएंगी, फिर 4 बिंदु आएंगी, और फिर 5 बिंदु आ जाएंगी। तो इस क्रम में आपको यहाँ पे बिंदु रखना है और लाइनें खींच देना है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला क्रम क्या होगा? तो अनुक्रम में क्या दी गई? माचिस की तीली की तरह। देखो, एक तीली ऊपर है और एक नीचे है, धन का चिन्ह लगा है और ऋण का चिन्ह लगा है। दूसरे वाले चित्र में क्या है? 2 तीली ऊपर है, धन का चिन्ह लगा है, 2 तीली नीचे है, ऋण का चिन्ह लगा है। तीसरे वाले में क्या है? 3 तीलियाँ ऊपर हैं, धन का चिन्ह लगा है, 3 तीलियाँ नीचे हैं और ऋण का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे कितनी तीलियाँ आ जाएंगी? 4। कितनी आ जाएंगी? 4 तीलियाँ आ जाएंगी। 4 तीलियाँ आपकी ऊपर की तरफ हो जाएंगी, 1 2 3 4। और यहाँ पे धन के कितने चिन्ह आ जाएंगे? 4। और यहाँ पे माइनस के कितने आ जाएंगे? 4 चिन्ह आ जाएंगे। और तीलियाँ इस तरह से हम तीलियाँ बना देंगे। ठीक है। ये आपका हो गया 16 का हल हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं 17 की, प्रश्न नंबर 17 की। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप अच्छे से समझिएगा। दिए गए पैटर्न को अगले समूह में लिखिए। इसका हमें अगले समूह में निकालना है 17वां का। तो अपन निकालते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको समझेंगे। 17 नंबर का हल कर रहे हैं। इस वाले क्रम को समझते हैं। तो इस वाले क्रम में दिया गया है 1 121, 12 321, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, 34,321 इसी क्रम में दिए गए हैं। अभी किस पैटर्न अगले समूह को हमें निकालना है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वर्ग का क्रम दिया गया है। अब वर्ग का क्रम कैसे दिया गया, आइए समझते हैं। कौन सा क्रम दिया गया है? वर्ग का। तो हम इसे बहुत अच्छे से समझते हैं वर्ग का। देखिए, 1 पे हम वर्ग करेंगे तो 1 × 1 हमें क्या प्राप्त होगा? 1। ठीक। अब हम निकालेंगे 11 का वर्ग। कितने का वर्ग? 11 का। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 11 × 11। तो यहाँ पे हमें 11 का वर्ग 121 होता है, तो हमें 121 प्राप्त हो गया। फिर 111 का वर्ग हम निकालेंगे, तो 111 × 111 का वर्ग हम निकाल लेंगे। तो इसमें दिया गया है तीसरे नंबर पे जो संख्या दी गई है आपकी 12,321 दिया गया है। फिर आगे हमें बढ़ना है, तो 1,111,
1111 का वर्ग, वो भी इसमें दिया गया है। 1111 गुणे 1111 बराबर, ये चौथे नंबर पर जो संख्या दी गई है आपकी 1 2 3 4 3 2 1, ये भी दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, 4 बार 1 लिए थे, अब हम 5 बार लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 11,111 का वर्ग लेंगे। तो हम यहाँ पे 5 बार 1 लिख देंगे। बहुत ही आसान है, हम एक ट्रिक और अभी बताएंगे आपको। तो ये भी संख्या आपकी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब ये कितनी बार लिखे हैं, हम शुरू से लिखेंगे। एक बार 1 5 बार लिखे हैं, हम 5 तक गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5, और फिर हम 4 से फिर शुरू कर देंगे। 4 3 2 1 उल्टे क्रम में, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें और आगे जाना है। अब हमें आगे का जो निकालना है, तो ये 5 बार तक इसमें दिए गए थे, 5 बार का आपके प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, अब छठवां हमें निकालना है, तो हमें 6 बार 1 लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,11,111, यहाँ पे हम इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 बार हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 4 5 6 गुणे 1 2 3 4 5 6। अब इसका आसान तरीका आप समझिएगा, आपको कैसे इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा नहीं करना पड़ेगा, तुरंत लिख देंगे। 1 कितनी बार आया, 6 बार, तो हम लिखेंगे गिनती, गणन संख्याओं को लिखेंगे, गिनते हुए क्रम में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख दिया। और फिर हम 5 से उल्टे क्रम में लिख देंगे। 5 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। तो ये आपका बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। ठीक है, तो 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न, नियम, तर्क पहचान कर लिखें एवं अगले 3 क्रम लिखिए। हमें 3 क्रम लिखना है, पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान है, इसे हम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 को पहले हम इसे लिख लेते हैं, हल अपन कर रहे हैं 18। ठीक, तो क्या क्या दिया गया, 5 के बाद 10 के बाद 8 13 11 16 14, और इसकी हमें 3 संख्याएं और आगे लिखना है। क्या करना है, 3 संख्याएं क्रम को निकालना। तो इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पे पहले हम यहाँ से अगर हम 5 से 8 तक एक लाइन खींचते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 प्लस हो रहा है, और ऊपर 10 से 13 पर जाते हैं तो कितने प्लस हो रहे हैं, 3। कितने प्लस हो रहे हैं, 3। और फिर 8 से हम 11 पे आते हैं तो कितने प्लस हो रहे हैं, 3। और फिर 13 से 16 पे जाते हैं तो कितने प्लस हो रहे हैं, 3। और अगर हम 11 से 14 पे आते हैं तो कितने प्लस हो रहे हैं, 3। 11 से 14 पे आए तो कितने प्लस हो रहे हैं, 3। ठीक है, और अगर हम 16 से 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 19। 3 बढ़ा देंगे, कितने आ जाएंगे, 19। और फिर हम 14 में 3 प्लस करेंगे, कितने प्लस करेंगे, 3। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 14 और 3 17 है, कितने आ जाएंगे, 17। अब यहाँ पे अब 19 में हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 21। कितने, सॉरी 22, कितने आ जाएंगे, 22, सॉरी 22 आ गए, 22। और फिर हम यहाँ से 17 में 3 प्लस करेंगे, प्लस 3, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 20। तो यहाँ पे हमें ऊपर नीचे 3 संख्याओं को जोड़ते जाना है। क्या करना है, संख्याओं को 3 संख्याओं को जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे कहाँ तक देंगे, नहीं 14, हमें फिर कितनी प्राप्त हो गई है, 19 17 और 22। यहाँ पे क्या क्रम आ जाएगा आपका, 19 17 और ये 22। ठीक है, तो ये आपका क्रम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? लघुत्तरीय प्रश्नों को हमें समझना है। निम्नलिखित श्रृंखला को पहचान कर उसका पैटर्न, नियम, तर्क लिखें एवं अगले 2 क्रम लिखें। अगले 2 क्रम भी लिखना है हमें। क्या लिखना है? अगले 2 क्रम भी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, बहुत ही आसान है। पहले हम निकाल लेते हैं इसमें संख्याएं। ठीक है, 19 हम कर रहे हैं हल, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 6, 24 और 120। इसमें हो क्या रहा है थोड़ा देखते हैं। चलिए, यहाँ पे गुणा हो रहा है आपका। क्या हो रहा है? गुणा। जब हम 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2। और फिर हम 2 में करेंगे 3 का गुणा तो कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2 3 6। 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24। ठीक है, और फिर हमारे 24 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 24 पंचे 120। और फिर हम 120 में कितने का गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे तो 12 6 72, 720 यहाँ पे हो जाएंगे आपके। और फिर 720 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 0 7 दूनी 14 4 1 7 7 49 1 50, 5040 आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? बढ़ते क्रम में, यानी गिनती के क्रम में गुणा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 120 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 720 और 5040। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गुणा हो रहा है। नियम क्या है? किसका नियम है? गुणा। 2 का गुणा होगा पहली संख्या में, फिर 3 का, फिर 4 का। संख्याएं बढ़ती गई हैं और ये गिनती भी आपकी बढ़ती गई है, गणन संख्याएं बढ़ती गई। चलिए हम आगे चलते हैं। ये दिया गया है यहाँ पे, दिए गए आकार अनुक्रम का अगला क्रम बनाएं तथा प्रत्येक आकार क्रम में अंदर त्रिभुजों की संख्याएं गिनें एवं उसका पैटर्न पहचान कर लिखें। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना है, फिर हम गिनेंगे 1 2 3 4 त्रिभुज बने हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज बने हैं। फिर यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से गिनेंगे 1 2 3, अच्छा एक जी आ जाएगा आपका। 16 त्रिभुज बने हैं। तो यहाँ पे कितने आएंगे? तो यहाँ पे हम पैटर्न क्या देख रहे हैं? पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 का वर्ग। फिर यहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं 2 का वर्ग। और फिर यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं हम 3 का वर्ग। फिर यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं 4 का वर्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पैटर्न 5 का वर्ग। ये वर्ग का पैटर्न दिया गया है। तो इसमें 25 त्रिभुज आ जाएंगे। कितने त्रिभुज आ जाएंगे आपके? 25 त्रिभुज आ जाएंगे। 5 का वर्ग मतलब 5 × 5 25। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा था आपका। फिर यहाँ पे 4 त्रिभुज बने हैं इसमें। फिर इसमें आपके 9 त्रिभुज बने हैं, इसमें 16 बने हैं, इसमें 25 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 25। 4 नीचे वाली पंक्ति में आएंगे, फिर उसके बाद 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे। इस प्रकार से आपके 25 त्रिभुज यहाँ पे आ जाएंगे। आप बना लेना। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्रमागत प्रश्न नंबर 21। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर संख्या पैटर्न बनाएं। बने हुए पैटर्न का अवलोकन कीजिए। इसी प्रकार 2 से शुरू कर सम संख्याओं को जोड़कर पैटर्न बनाएं। चलिए पैटर्न बनाना है, समझते हैं इसको। बहुत ही आसान है ये आपका। तो पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं 1 1 + 3 1 + 3 + 5। तो यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7। ये विषम संख्याओं का पैटर्न है। किसका पैटर्न है? विषम संख्याओं का पैटर्न है। इसके बाद हम और आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका?
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना आ जाएगा 9। और आगे जाएंगे तो आपका आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। और भी आगे बढ़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो विषम संख्याएं इस प्रकार से बढ़ सकती। अब हम नीचे देख रहे हैं सम संख्याओं का पैटर्न है। 2 दिया गया, 2 प्लस 4, फिर 2 प्लस 4 प्लस 6। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। और आगे क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। और आगे भी बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगी अगली संख्या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। ये आपकी सम संख्या है। क्या है आपकी सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे बता दिया आपको। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर नियम तर्क लिखें तथा अगले 2 क्रम बनाएं। अब हमें क्या पहचानना है, इसमें भी पैटर्न को पहचानना है। क्या करना है, पैटर्न को पहचानना है। देखिएगा यहाँ पे 10 हैं। अब 10 में हमने कितने जोड़े, 7। कितने प्लस किए, 7। इस कॉपी पे करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है। संख्याएं थोड़ी बड़ी दिखेंगी आपको। 22 का हल हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए संख्या क्या दी गई, 10, 17, 26 और 37। ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब 10 में हमने क्या प्लस किया, 7, तो हमें कितने प्राप्त होगा, 17। ठीक है, अब 17 में हमने कितने प्लस किए, 9 प्लस 9, तो हमें 26 प्राप्त हो गए। कितने, 26। और 26 में हमने कितने प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं 37 में, तो यहाँ पे 11 है। कितने, 11 है। अब 37 प्राप्त हो गए हैं। अब 37 में हम कितने जोड़े, विषम संख्या चल रही है। देखो 7, 9, 11, 11 के बाद 12, समय 13। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 13। जब हम 37 में 13 को जोड़ेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 50। 37, 13, 7 और 3 10 का 1 50 प्राप्त हो गए हैं। अब 50 में हम 50 में हम जोड़ेंगे 15। कितने जोड़ेंगे, 15, 5, 6, 65। तो यहाँ पे अगली संख्या 50 और 50 के बाद 65, ये हमें प्राप्त होगी। और कितनी प्राप्त होगी, 65। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ रहा है, आपकी जो विषम संख्याएं हैं वो जुड़ रही हैं। 7, 9, 11, 13, 15 ये जुड़ रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 23 में आपको अनुक्रम को पूर्ण करना है। तो हम देख रहे हैं, तो इसके लिए हम ABCD लिख लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 23 नंबर के अनुक्रम को समझना है। तो देखिएगा यहाँ पे A के बाद क्या आ रहा है, B, और B के बाद क्या आ रहा है, C, C के बाद यहाँ पे क्या आएगा, D। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ABCD ये आपका बढ़ते क्रम में हो गया। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। फिर हम चलते हैं S R। देखिए यहाँ पे S के बाद R, यानी कि उल्टे क्रम में जा रहे हैं। S R के बाद Q, S R Q, R के बाद क्या आ गया आपका, ये यहाँ पे Q के बाद P, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका P। ठीक, R के बाद क्या आया आपका Q, और Q के बाद क्या आया P। ठीक है, अब हम इसको Y को देखते हैं। तो देखिए ये भी उल्टे क्रम में जा रहा है। Y के बाद X आ रहा है, YX, और फिर X के बाद क्या आ रहा है, W, क्या आ रहा है, W, और W के बाद क्या आएगा, V, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V। तो आपका क्या उत्तर हो गया, DPV। क्या आंसर होगा, DPV। तो इस प्रकार से जब आप ABCD लिख के इसको हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए।
सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, उल्टा क्रम है, सीधा क्रम है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 23 हो गया आपका, 24 पे आते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आपका? दी गई आकृति में कुल 5 वर्ग हैं जो क्रमशः एक दूसरे के अंदर रखे हैं, जिसमें सबसे बाहरी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर शुरू कर अंदर के अगले वर्ग की भुजा की लंबाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर कम है। सभी वर्गों की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लंबाई एवं क्षेत्रफल के पैटर्न में निहित तर्क लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपके ये कुल वर्ग 5 बने हैं। क्या बने हैं? 5 बने हैं और एक दूसरे के अंदर रखे हैं। हम देख रहे हैं अंदर रखे हैं, और अंदर रखे हैं तो हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर से शुरू हो रही है भुजा की लंबाई 6, तो हमने इसको लिख दिया सबसे बाहर वाले को 6, फिर इसके अंदर वाले को 5, फिर इसके अंदर वाले को 4, फिर 3 और फिर 2। तो ये आपकी क्या निकल गई हैं? ये दी गई हैं, इसकी भुजाएँ दी गई 6, 5, 4, 3, 2। क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है। ठीक है, ये वर्ग हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ इस पर हल करते हैं, अच्छे से समझते हैं बिल्कुल कॉपी पर। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? 6। ठीक, फिर दूसरे वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? 5, 4, 3, 2। अब हमें इनका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? आपका भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपका भुजा का वर्ग, जो की घात आ जाएगी, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 6 गुणे 6। तो पहले का कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36। दूसरे का क्या आ जाएगा? 5 गुणे 5, 25। और आपका नेक्स्ट वाला 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16। इसके वाला ने 3 गुणे 3, तो 3 तिर का 9। सबसे अंदर वाला 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 24 का हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपका कहता है, प्रश्न नंबर 25 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 25 आपका कहता है, किसी संख्या से शुरू कर एक पैटर्न बनाइए जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद के दुगने से एक अधिक हो। तो इसे हम हल करते हैं। हल आप कर रहे हैं हल 25। ठीक है, क्या है आपका? तो किसी संख्या से शुरू कर एक पैटर्न बनाएं। तो हमने पहली संख्या ली है 1। कितनी ली है? 1। अब वो कह रहा है जिसमें प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद से दुगने से एक अधिक हो। तो हम यहाँ पे कर देंगे दुगना, माने 1 का दुगना 2, तो 2 गुणे 1 और उसका 1 अधिक। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे 2 गुणे 1, 2 एकम 2, धन 1 3, तो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? फिर से वही बात कि प्रत्येक अगला क्रम अपने पहले पद के दुगने से एक अधिक हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ये पद प्राप्त हुआ 3 का दुगना, तो 3 गुणे 2 धन 1 अधिक हो, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया? हमें 7। फिर वही हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, उसे दुगना कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे और 1 अधिक करेंगे। तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? 7 दूनी 14 1 15। कितना प्राप्त हो गया? हमें 15 प्राप्त हो गया। फिर हम आगे जाएंगे, 15 गुणे 2 धन 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 15 दूनी 30 और 1 31। तो आप इसे इस प्रकार से हल कर
सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 25 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, 3 भुजाओं से शुरू कर समबाहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाइए। अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या लिखिए। इसमें निहित तर्क को लिखिए। हमें निहित तर्क को भी लिखना है, तो हम इसके चित्र बनाते हैं पहले, फिर समझते हैं। 26 प्रश्न नंबर 26 का जब हम हल करेंगे तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ये आपका त्रिभुज है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 भुजाएं हैं और 3 शीर्ष हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 भुजाएं और 3 शीर्ष। ये आपका आयत है, इसमें 4 भुजाएं और 4 शीर्ष हैं। ये आपकी 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं, और ये आपके शीर्ष कहलाते हैं, 1 2 3 4, ये आपके शीर्ष कहलाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में आप देख रहे हैं कि 5 भुजाएं हैं और 5 शीर्ष हैं, और इसमें 6 भुजाएं 6 शीर्ष हैं। इसमें 7 भुजाएं और 7 शीर्ष हैं। इसमें 8 भुजाएं 8 शीर्ष हैं, और इसमें 9 भुजाएं 9 शीर्ष आपकी हैं। ये चित्र बनाना बहुत आसान है, आप आसानी से बना लेना, प्रैक्टिस करेंगे इसकी बार बार तो आपको आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपका संख्या 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग पूरी तरह से व्यवस्थित कर इसका चित्रीय निरूपण कीजिए। तो हमें चित्र बनाना है, तो आप इस प्रकार से अच्छा तरीके से मार्कर का उपयोग करके चित्र बना सकते हैं। देखिए आपका त्रिभुज बन गया है, त्रिभुजाकार पैटर्न है आपका, त्रिभुजाकार पैटर्न। इसमें सबसे नीचे 8 बिंदुओं का उपयोग किया गया है, फिर इसके बाद 7, फिर तीसरी लाइन में 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1 क्रमशः, और ये आपका त्रिभुज बन गया। इसी प्रकार से देखिए ये आपका वर्गाकार पैटर्न है, वर्गाकार पैटर्न है आपका। इसमें भी 36 बिंदुओं का उपयोग किया गया, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। 2 की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करें। 2 की घात जो दी गई है, 2 की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करें। 1 2 4 8। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक बिंदी बना दी है, फिर यहाँ पे हमने ये 2 बिंदी बना दी हैं, फिर हम 4 बिंदुओं का उपयोग करेंगे और इसे हम जोड़ देंगे। तो ये आपका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हो गया। अब हमें 8 करना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसे को जोड़ देंगे, देखिए इसे हम जोड़ देंगे, तो ये पहले आपका ये बन गया, फिर इस प्रकार से ये आपका ये बन गया। एक हमने 8 बिंदुओं का एक चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण कर दिया। इस प्रकार से आप आसानी से चित्र बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29। पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसे हम कॉपी के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसे 1 4 9 16 25। आपको ये पहचानना है कि ये पैटर्न कैसा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पैटर्न कैसा है, वर्ग वाला पैटर्न है। देखिए 1 का वर्ग जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 × 1, 1 × 1 1। फिर हम 2 का करेंगे वर्ग तो 2 × 2 बराबर 4। फिर हम 3 का करेंगे वर्ग तो 3 × 3 बराबर 9। और फिर जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 4 बराबर 4 × 16। और जब हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग तो 5 × 5 बराबर 25। ये पैटर्न कैसा है, वर्ग का पैटर्न है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं
वो कह रहा है तो इस पैटर्न का नियम लिखिए, तो हम क्या लिख देंगे, वर्ग, वर्ग संख्या का नियम है, ये वर्ग का पैटर्न है, वर्ग का पैटर्न है। ठीक है, आप इसी पैटर्न के अगले 5 क्रम लिखिए। अब हमें 5 क्रम आगे लिखना है, तो हम 6 का वर्ग लिख देंगे, 7 का, 6 का वर्ग लिख, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब पेज पलट लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 संख्याएं देना है, तो 5 संख्याएं कौन सी होंगी, 6, 7, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। ठीक है, ये 5 संख्याओं का वर्ग हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 का वर्ग कितना होगा, 6 गुणे 6 बराबर 6 6 36, 7 गुणे 7 बराबर 7 7 49, 8 गुणे 8 बराबर 8 8 64, 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81 और 10 गुणे 10 बराबर 10 10 पूरे 100। तो ये 5 संख्याओं का आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे अपन लिख देंगे डायरेक्ट 36, 49 और 64, 81 और 100, ये आपका हो गया। और यहाँ पे हम संख्याएं लिख देंगे, 6 का वर्ग बराबर 36, 7 का वर्ग बराबर 49 और 8 का वर्ग बराबर 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं और संख्याएं भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30, आकृति की सहायता से पैटर्न डिजाइन बनाइए। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इजीली यही चित्र दोबारा से हमें 3 बार 4 बार बना देना है, यही चित्र बना देना है। जैसे हमने ये बना दिया आपका ये त्रिभुज, इस पर हम बना दे रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो चित्र दिए गए इसी चित्र को हमें दोबारा बनाना है। ये आपका देखिए त्रिभुज बन गया, ये आपका आयत बन गया, ये आपका वर्ग बन गया और ये आपका वृत्त बन गया। इसी प्रकार से यही चित्र हमें 3 बार बना देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।